जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को जो चैप्टर नंबर 5.3 है एक्सरसाइज का, उसका कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ाने वाले हैं कि सम होता क्या है। कि एक सीरीज दे दिया गया है, मतलब एक एपी दे दिया गया है जिसमें समथिंग बोल दिया कि एक एपी दे दिया गया है 2, 4, 6, 8, इस तरह बढ़ते गया है और ये 50 टर्म तक बढ़ा है। कितना टर्म तक बढ़ा है? 50 पद है इसमें। तो इस एपी को जोड़ना है, आपको क्या करना है? जोड़ना है। मतलब 2 को 4 से जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6, और 6 को फिर 6 से जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12, और 12 को फिर 8 से जोड़ेंगे तो कितना होगा? 20। इस तरह की 50 टर्म जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका आंसर क्या आएगा। तो यह आज का वीडियो इसी पे होने वाला है, पूरा वीडियो इसी पे होने वाला है कि हम लोग इस तरह के टर्म को जोड़ते कैसे हैं। यदि हम ऐसे जोड़ने बैठेंगे तो हमको घंटों लग जाएगा। तो इसलिए इसको हम फार्मूला से जानते हैं और इसका कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, जो कि आपको आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें। चलिए देखते हैं क्या बोला है। सम ऑफ एन एपी, मतलब एक एपी दिया हुआ है। जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं कि एक एपी दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला जान लेते हैं। तो इसका एपी का जो सम का फार्मूला है वो होता क्या है, मतलब एन पदों का योग का जो फार्मूला है वो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है। तो इसका दो फार्मूला होता है। तो देखिए सबसे जो इसका बेसिक फार्मूला है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए होता है इसका बेसिक फार्मूला। जब क्या दिया होगा? ए दिया होगा और डी दिया होगा। तो इसका बेसिक फार्मूला है कि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। और इसका Sn का एक और स्टैंडर्ड फार्मूला होता है जो तुरंत निकाला जा सकता है। जैसे में होता है n/2 a प्लस ए एन। क्या होता है? ए प्लस ए एन। तो ये दोनों फार्मूला होता है स्टैंडर्ड। जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से लगाएंगे। अधिक क्वेश्चन में दिया हुआ है एन दे दिया गया है, ए दे दिया गया है और डी दे दिया गया है, तो हम पहला वाला फार्मूला लगा के उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। लेकिन अधिक क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है? एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, सीधा ए एन दे दिया हुआ है, मतलब लास्ट टर्म दे दिया गया है। कोई भी एपी का लास्ट टर्म दे दिया गया है। तो हम ये सेकेंड वाली फार्मूला का यूज करके क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। और आपको पता होगा पिछले दो वीडियो में हम तो बता चुके हैं कि आखिर एन क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है और इस चीज को हम कैसे निकालते हैं। तो ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, पहला पद, ठीक है, जो एपी में सबसे पहले होता है उसको। डी बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और डी को हम कैसे निकालते हैं? तो डी को निकालते हैं a2 माइनस a1 करके, डिफरेंस मतलब एपी के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को डी बोलते हैं। और एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मींस एपी में कितने पद हैं, कितने टर्म्स है। एपी यदि कोई दिया हुआ है, यदि 10 टर्म है, कितना है? 10 टर्म है, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आया समझ में? तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से क्या करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इस फार्मूला का हम यूज कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है कि 5, 10, 15 और डॉट डॉट करके जो लास्ट टर्म है वो दे दिया गया है 500। कितना दे दिया गया है? 500। तो बोला है ना कि फाइंड द सम ऑफ द एपी। तो सबसे पहले क्या करना है, इस एपी में पहचानना है कि आपका ए कौन सा है। तो ए मेरा दे दिया गया है कितना? 5। यदि हम डी निकालेंगे तो डी किसको बोलते हैं? 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 5। मतलब डी का भी वैल्यू 5 है। एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो एन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और ए एन का वैल्यू दे दिया गया है कितना? 500। क्या दे दिया गया है? 500। ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? एन निकालना होगा। तो ए एन का फार्मूला आप लोग को पता ही होगा कि ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है। ए एन का जो वैल्यू दे दिया गया वो कितना दे दिया गया है? 500 इज इक्वल टू क्या हो गया? ए का वैल्यू दिया है 5, एन का वैल्यू नहीं दिया तो n-1 और डी का वैल्यू कितना दे दिया गया है? 5। ठीक है। तो एन का जो वैल्यू होगा वो कैसे निकालेंगे? तो ये हो गया 500, ये हो गया 5, ये हो गया 5n, ये हो गया -5। इस तरह निकाल लेंगे क्योंकि 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 है और 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5। ये -5 और ये +5 कट गया। ये 5 मल्टीप्लाई में है, जब भी इधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में, मतलब 500 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू n। तो n का जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है? 100 आने वाला है। अब हमको पता चल गया कि इस एपी में कितने टर्म है, तो 100 टर्म है। कितने टर्म है? 100 टर्म है। अब बोला है कि एस एन की मदद से आप इस 100 टर्म को जोड़िए। तो कैसे जोड़ेंगे? तो इसका सिंपल सा फार्मूला आप लोग को बताए थे कि एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस ए एन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? a प्लस ए एन, क्योंकि हम दो फार्मूला इसमें बताए थे। तो ए एन मेरा दे दिया गया तो सीधा हम यही फार्मूला लगा देते हैं, बड़ा फार्मूला नहीं लगाते हैं। तो देखिए एस
अब n का वैल्यू कितना निकाले 100, मतलब s 100 आपको निकालना है। n के जगह पे 100 रखिए बाई 2। a का वैल्यू कितना है 5 प्लस c कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। देखिए a n का वैल्यू कितना दिया 500, a का वैल्यू दिया हुआ 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 50 बार में कट गया, तो s 100 जो निकलने वाला है कितना निकलने वाला है 50 इंटू 505। अब 50 को 505 से गुना कर देंगे तो कितना आने वाला है, सो देख लीजिए आप इधर से, मतलब 25 25 25 जीरो आने वाला है। कितना आने वाला है 25 25 जीरो। इतना क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब 5 को जोड़ेंगे 10 से तो 15 और 15 फिर 15 से 30 और अगला टर्म 20 होगा, उसको 50 इस तरह जोड़ते जाएंगे ना, तो मेरा 25,250 आने वाला आंसर। तो इस तरह क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है, एक एपी दिया हुआ -3 -1/2 2, तो बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द 11th टर्म, मींस 11वां पद तक का क्या कीजिए आप योग ज्ञात कीजिए। मींस एपी दिया हुआ तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 टर्म जितना होगा ना सभी को जोड़ने पे कितना आएगा आंसर, उसको फाइंड करना है। तो हमको जैसे कि आपको पता है कि जो जो दिया हुआ रहता है उसको सबसे पहले हम लिखते हैं। तो लिखिए सबसे पहले a का वैल्यू कितना दिया हुआ -3, ठीक है। d का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो d का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे a2 a1, a2 का वैल्यू -1/2 माइनस ये क्या हो जाएगा -3, क्योंकि ये तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया -1/2 +3 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो ये माइनस हो गया, ये +6 हो गया, ये /2 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है इसका आंसर 5/2 आने वाला है। कितना आने वाला है 5/2। तो इसका जो d हो गया वो कितना होने वाला है 5/2 होने वाला है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आप, a2 का मान दिया हुआ -1/2 माइनस a1 का मान दिया हुआ -3, तो माइनस माइनस प्लस, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 का टेबल में 2 तो -1 हो गया, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और घटाएंगे तो 5/2। मतलब जो d का वैल्यू आने वाला है कितना आने वाला है 5/2, और n का जो वैल्यू दे दिया गया है, n का जो वैल्यू दे दिया गया है वो कितना दे दिया गया है 11। तो हाँ आप Sn निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए Sn कैसे निकालेंगे, Sn = n/2 2a plus n minus 1 into d, ये इसका फार्मूला होता है। अब S11 निकालना तो क्या हो जाएगा 11/2 और यहां हो जाएगा 2 into a का मान कितना है -3 प्लस n का मान है 11 - 1 और d का मान कितना है, तो d का मान निकालना है 5/2। यहां से इससे सॉल्व कर सकते हैं आप, 5/2 d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब देखिए S11 निकालेंगे तो कितना निकालेंगे 11/2 और निकालेंगे कितना -6, ठीक है। और यहां पे निकालेंगे आप कितना हो गया, ये हो जाएगा +10 × 5/2 और 2 से काट देंगे तो कितना बार है 5 बार में, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। मींस S11 का जो वैल्यू निकलने वाला कितना निकलने वाला 11/2 -6 + 25, ठीक है। अब देखिए ये यदि जोड़े 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 25 में यदि 6 घटा देंगे तो कितना होने वाला है 19। मींस 11/2 × 19 और 19 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होने वाला है, तो देखिए 19 × 11 तो 1 1, ये 9 1, तो ये हो गया 1 0 और ये 2 201 होने वाला है। कितना होने वाला है 201। मींस S11 का जो वैल्यू आने वाला है कितना आने वाला है 201/2 आने वाला है इसका आंसर। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं और बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो जो दिया हुआ उसको आप पहचानिए और लिखिए और फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और उसका सिंपली सॉल्यूशन कर दीजिए। यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप मैथ्स आपका ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि आप अभी तक पढ़ रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे, एपी दे दिया गया रहता है और आपको मींस फाइंड करना रहता है कि ये फाइंड कीजिए वो फाइंड कीजिए, तो आप बहुत सिंपली फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अब क्या किया गया है कि एपी दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे सीक्वेंस दे दिया गया सीधा कि Sn जो दिया हुआ है वो क्या दिया है 4n - n² दिया हुआ है। Sn जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 4n - n² दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करने बोला है कि आप फाइंड कीजिए किसका किसका वैल्यू फाइंड कीजिए, S1 का कीजिए, S2 का कीजिए, फिर A2 का कीजिए, फिर A3 और A10 का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप कैसे फाइंड कर पाएंगे, तो बहुत ही सिंपल है। इसको फाइंड करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप यहाँ पे आके देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाते हैं। तो देखिए Sn मेरा दिया हुआ है 4n - n²। जब भी आपको S1 का वैल्यू पूछेगा ना तो n की जगह सिंपल 1 रख दीजिए। तो n का वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। तो S1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 4 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा 3। बस S1 का जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है 3 आ रहा है। उसी तरह यदि आपको पूछ दिया कि S2 का वैल्यू क्या होगा तो n की जगह पर 2 रख दीजिए,
तो 4 इंटू टू माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 8 माइनस 4, और 8 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा 4, मींस S2 का जो वैल्यू आने वाला है कितना आने वाला है 4 आने वाला है। और यदि आपको पूछ दिया कि अब A2 बताइए कि A2 कैसे निकालेंगे आप, तो सबसे पहले आप जानिए कि S1 को हम A1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? S1 को ही हम A1 बोलते हैं। और A2 निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है पता है? यदि आपको S1 और S2 दिया हुआ रहेगा ना, तो इसका फॉर्मूला होता है कि आप S2 में S1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो A2 का जो वैल्यू आने वाला है कितना आने वाला है? S2 का वैल्यू मेरा कितना है 4 माइनस 3, तो A2 का जो वैल्यू आने वाला है कितना आने वाला है 1 आने वाला है। यदि आपको A1 पता है और A2 पता है तो आप क्या D निकाल सकते हैं। तो D निकालने का सीधा सिंपल तरीका है कि A2 को आप खोल दीजिए, तो A प्लस D इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू है मेरा 3, तो 3 रखेंगे प्लस D इज इक्वल टू 1, और 3 को उधर लेते जाएंगे तो D का वैल्यू कितना होगा 1 माइनस 3, तो D का वैल्यू कितना आ गया -2। तो आपको पता चल गया S1 हमको दे दिया गया था, S2 मतलब निकाल लिए थे, ठीक है। A1 का वैल्यू पता था, A2 का वैल्यू पता है और D का वैल्यू पता है, तो क्या A3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है, क्योंकि A3 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा A प्लस 2D होगा, तो A3 निकालेंगे तो कितना निकालेंगे 3 प्लस 2 इंटू -2, तो A3 का जो वैल्यू होगा कितना होगा 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, तो A3 का जो वैल्यू होने वाला कितना होने वाला -1। उसी तरह A10 का आप वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, A प्लस 9D करके A का वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 9 इंटू -2, और इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा A10 का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह क्या करते हैं हम, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, जहां पे Sn एक सीक्वेंस के टर्म में दे दिया हुआ, वेरिएबल टर्म दिया हुआ कि 4n माइनस n स्क्वायर है, तो आप फाइंड कीजिए कि जो मेरा टर्म होगा S1 होगा, S2 होगा, A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A10 होगा। तो हम इस तरह से क्या करते हैं, इस सब वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हिंदी वालों बच्चों के लिए। देखिए क्या बोला है, 5 से विभाज्य होने वाले प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मींस बोला है ना कि आप क्या कीजिए, 5 से जो कटता है ना नंबर, उस नंबर को आप लिखिए एपी में पहले। तो 5 से कटने वाला नंबर कहां से शुरू होता है, तो 5 से कटने वाला नंबर जो होगा वो 5 से शुरू होगा, ठीक है। फिर क्या होगा 10 होगा, फिर 15 होगा, इसी तरह पूरा बढ़ते जाएगा। और इस जो होगा ना कहां तक कटना चाहिए 20 टर्म तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 20 टर्म आएगा तो वहां तक रुक जाएंगे, ठीक है। तो बोला ना कि 5 से विभाज्य होने वाले प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ए पता है कि ए मेरा कितना है 5 है, डी यदि इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा 5 होगा, और एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। तो आपको एस एन निकालना है। तो आपको पता है एस एन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस फार्मूला में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो S20 का वैल्यू पूछा है तो 20/2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 20 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा 5। तो इसका यदि हम सॉल्यूशन करते हैं तो S20 इज इक्वल टू क्या होगा 10, यहाँ काट देंगे तो 10 टाइम्स में, और ये 10 हो जाएगा 5 दूना 10 और प्लस 19 बचे, यहाँ हो जाएगा 95। और यदि इसको हम सॉल्व कर देंगे तो S20 का जो वैल्यू होने वाला है 95 को 10 से यदि जोड़ेंगे तो हो गया 10 इंटू 105, और यदि इसको हम गुना कर देते हैं तो S20 का जो वैल्यू होने वाला है वो S20 का वैल्यू कितना होने वाला है 1050, इसको गुना करने पे 1050 इसका आंसर आएगा। तो क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे बनाते हैं। कभी विभाज्य डिविजिबल वाला पूछेगा क्वेश्चन कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म व्हिच इज डिविजिबल बाय 5, या व्हिच इज डिविजिबल बाय 7, या व्हिच इज डिविजिबल बाय 8। ऐसा यदि बोलेगा तो यदि डिविजिबल बाय 7 बोला तो जो एपी लिखाएगा 7 को कैसे लिखाएगा 7, फिर 14, फिर 21 ऐसे करके। यदि 8 का डिविजिबिलिटी पूछता है तो क्या लिखाएगा, एपी जो लिखाएगा 8 16 24 ऐसे करके लिखाएगा। तो फर्स्ट टर्म पता चल गया, इसका डी पता चल गया, और यदि 20 टर्म पूछा तो एन पता चल गया। तो इस तरह क्या करता है एस एन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में हम आपको एस एन मतलब 5.3 से एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपके लिए करवाएंगे। मींस जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो एग्जाम में पूछता है वही क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखिए और अच्छे से एग्जाम लिखिए। धन्यवाद, जय हिंद।